अमित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर हो रहा है बार काउंसिल एसोसिएशन का इलेक्शन। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि यहाँ पे उनकी क्या उम्मीदें हैं जो जीत पे खड़े हैं। अभी आप अपना नाम बता दीजिए। प्रदीप कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय। तो जो यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और जो जीतेंगे उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? जैसा कि हम लोगों को पता है, पिछले 2 साल से लगातार अधिवक्ता भाई हमारे कोरोना काल में झेल रहे थे। उनका रोजी रोटी का सवाल भी आ गया था यहाँ पे। तो मैं बार के इलेक्टेड मेंबरों से भी मैं चाहूँगा कि जब भी कोई बात हो, सारे बार के मेंबरों के बारे में सोचें। दूसरी बात, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा इनको। क्योंकि जब अधिवक्ता भाई हमारे यहाँ पे मर रहे थे कोरोना काल में, तो ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत थी। तो मैं उनसे ये भी आशा करता हूँ, जीतने वालों से अनुरोध भी करता हूँ कि जो वहाँ पे जीते तो ऑक्सीजन के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए और जूनियर्स के लिए, ख़ास तौर से जूनियर के लिए जो मेडिक्लेम है वो 10 लाख का करें। क्योंकि अधिवक्ता जो बाहर से आते हैं, अपना रोजी रोटी कमाने यहाँ आते हैं, सबके लिए, उनके लिए जो अपेक्षाएँ हैं हम लोगों की यही है कि वो जीतें और हम अधिवक्ता भाइयों के हित के लिए काम करें। आपका नाम? सैयद मोहम्मद मुश्तबा, कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर मेंबर एग्जीक्यूटिव। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इनसे जीतने वाले से जो जीतेंगे यहाँ पे? पिछले 2 सालों से पैंडेमिक और उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक ग्रुप और पर्सनालिटी के बेस के ऊपर वोट बैंक का एक लोगों की एक सोच बन गई और लोगों ने लॉबिंग के तहत वोट करना शुरू किया। लेकिन इस बार लग रहा है कि उसमें कुछ वोटर्स ने कुछ चेंजिंग की है, कुछ बदलाव आएगा। और अगर ये बदलाव आता है तो एक अच्छा संकेत होगा और हम ये चाहेंगे कि जो वोटर वोट दे रहे हैं उस उम्मीद पर ये इलेक्टेड मेंबर्स और जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये जो भी लोग आ रहे हैं, ये सब के सब उस उम्मीदों को पूरा करें। और जैसे हमारे बड़े भाई प्रदीप जी ने कहा कि मेडिक्लेम है और तमाम अधिवक्ताओं की जो भी प्रॉब्लम है उसको मजबूती से उठाएं और उसको पूरा करें, अपने कार्यकाल के अंदर ही कंप्लीट कर दें। ये नहीं कि दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके पूरा अपना टाइम गुजार दें। क्योंकि ये पैंडेमिक जो 2 साल गुजरा, इसमें अधिवक्ता ने पूरी तरह से सफ़र किया है। और मेडिक्लेम यहाँ 5 लाख रुपए और सिर्फ स्पाउस के ऊपर है, फादर या मदर नहीं है। और जो जूनियर होता है उसके मदर और फादर साथ में होते हैं आमतौर से, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि कौन जीते? चुनाव तो खत्म हो चुका है, गिनती चालू है। अभी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम इन लोगों जो जीते हुए कैंडिडेट आएंगे बार में, मैं उनसे आशा करता हूं कि सबसे पहले तो जूनियरों के लिए चेंबर, क्यूबिकल चेंबर, बैठने की व्यवस्था, ये सब सारी व्यवस्थाएं करें। और सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी कम है। आपका नाम? मेरा नाम केसी कौशिक है। मैं सुप्रीम कोर्ट बार का 3 बार सेक्रेटरी रह चुका हूं। मैंने 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार में एज ए सेक्रेटरी इलेक्शन जीते हैं, सर्व किया है। टोटल मैंने 6 इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जीते हैं। तो जो कोरोना काल में जो एडवोकेट यहाँ पे सीखने आते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं या उनकी क्या क्या समस्याओं का जो सामना कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोरोना काल में तो जहाँ तक कोरोना काल का समय, उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र रहे हैं वकील कम्युनिटी रही है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना फिज़िकल हियरिंग हो नहीं पा रही थी, वीसी हियरिंग हो पा रही थी। वीसी हियरिंग में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी। जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इसका सामना करना पड़ा, वो जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब चूँकि फ़िज़िकल हियरिंग चालू हो गई है, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो वकील हैं उनको इससे राहत मिलेगी, जिस चीज़ से वो परेशान हो रहे थे। जी। तो जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि जो वकील हैं उनको बैठने के लिए भी सीटें नहीं हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट बना था उस टाइम किसी ने ये फोर्सी नहीं किया था। यहाँ वकीलों की जो
तादाद है इतनी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ चैम्बरों की समस्याएं हैं। तो जब बार जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सेक्रेटरी था, हम लोगों ने 10 एकड़ ज़मीन ली, जो अप्पू घर कहलाता था। 10 एकड़ ज़मीन उस टाइम ली थी, और जो ज़मीन ली गई थी उस पे वहाँ पे चैम्बर भी बन चुके हैं, वहाँ पे रजिस्ट्री ने अपने ऑफिस भी बनाए हैं। अब जैसी ये नई कमेटी आएगी, उम्मीद है कि महीना 2 महीने में ही चैम्बर वकीलों को अलॉट हो जाएंगे। जहाँ तक आपने कहा कि लोगों को और समस्याएं हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जिनके पास चैम्बर नहीं है, उनको हम यहाँ लॉकर देने की व्यवस्था करते हैं। जैसे जब मैं सुप्रीम कोर्ट को बार का सेक्रेटरी था, उस टाइम हमने नीडी बच्चों करीब जो मैं अपने 3 साल के टेन्योर में करीब मैंने 600 लॉकर अपने जो है ना वकील भाइयों को अलॉट करे थे। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जब एक लोगों से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, बार एसोसिएशन को उन्होंने कितनी बार बेंच को लेके अपील की है, तो उन्होंने उनकी सुनी क्यों नहीं? कौन सी अपील? मैं समझे नहीं आपका सवाल। सीटों पे जो मतलब लेकर उन्होंने अपील की थी कि यहाँ पे सीटें नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट पे वकील को बैठने के लिए, तो उनके जो कस्टमर्स आते हैं, जो उनके वो लोग आते हैं, तो वो कहते हैं कि जब आपको बैठने की ही सीट नहीं है तो हम आपको कैसे वकील माने? तो उस पर देखिए ऐसा है कि इसमें तो फिटनेस टू सर्वाइव वाली बात है। यदि आप हैं और आपको 20 साल से आप वकालत कर रहे हैं या 40 साल से वकालत करते हैं, आपके पास चैम्बर है, और मैं अभी साल 2 साल में 3 साल में बन के आया हूँ, अब मैं ये उम्मीद को मुझे पहले दिन से ही चैम्बर मिले, तो वो तो प्रैक्टिकल संभव नहीं है। अब वो भी जो सर्वोच्च न्यायालय पूरे हिंदुस्तान की एक है, उसमें हर आदमी को चैम्बर देना संभव नहीं है। कोई भी सरकार हो, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, वो हर वकील को चैम्बर मुहैया नहीं करा सकता। वो ये है कि सीनियरिटी का जो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया पर जिनको चैम्बर मिल सकते हैं उनको मिलेंगे। बाकी हमारे यहाँ जो है ना, जो बने हुए हैं वो आपके रूम्स बने हुए हैं, जहाँ वकील चाहें तो अपने क्लाइंट्स के साथ बैठ के वहाँ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फ्रेंस की सुविधा है। जिन्होंने भी आपको ये बात बताया है कि हमारे पास बैठने उठने की जगह नहीं है, शायद मेरे हिसाब से वो गलत है। यदि अपने वो क्लाइंट को वो जो चैम्बर्स बने हैं, जो क्या नाम है, वो लिटिगेशन से कॉन्फ्रेंस के रूम बने हैं, वो चाहें तो पेमेंट बेसिस पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका नाम? प्रसून कुमार मिश्रा। वकीलों के लिए ये बार एसोसिएशन का क्या अहमियत है? हाँ देखिए मैडम, बार एसोसिएशन वकीलों के वेलफेयर का काम करती है, तो उनको देखना पड़ता है कि वकीलों को कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, वो चाहे केस से रिलेटेड हो या कोर्ट से रिलेटेड मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, वकीलों के बीच की समस्या की बात हो, ये सारे मुद्दों पे जो है बार एसोसिएशन हमारी जो है काम करती है, और एडवोकेट्स को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हर बार एसोसिएशन ये कोशिश करती है। अच्छा, आपका नाम? मैं एडवोकेट विजय कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय। बार एसोसिएशन का क्या कार्य है वकीलों के लिए? जितने चाहे, ये तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन का जो लक्षण है, जितने भी हिंदुस्तान में उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जिला न्यायालय, तो सबका अपना एक बार एसोसिएशन होता है। और बार एसोसिएशन की जो अहमियत होती है, जितने उस बार के मेंबर हैं बतौर अधिवक्ता, उनके वेलफेयर के लिए बेंच और बार के कोरिलेशन बना रहे, कोई अपने गरिमा और मर्यादा को न तोड़े, और यो वकीलों के और न्यायपालिका के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए जो कुछ अच्छा हो सके वो करने के लिए ही ये विभिन्न बार एसोसिएशन होते हैं। चाहे उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन हो, चाहे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हो, या जिला न्यायालय बार एसोसिएशन हो। कोविड काल में बार एसोसिएशन ने कितना वर्क किया है यहाँ के? जितना करना चाहिए मेरे हिसाब से उतना नहीं किया, क्योंकि इसमें जो यंग लॉयर हैं, जो यंग अधिवक्ता हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती या बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं होते हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए था, कुछ फंडिंग करनी चाहिए थी, उस लेवल में नहीं हो पाई। और आने वाली जो एग्जिस्टिंग बार है, जो आज इलेक्शन हुआ, जो रिजल्ट आएगा, जो भी पदाधिकारी बने, चाहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, महामंत्री, उनसे मेरी ये गुजारिश और अपेक्षा भी कि जो यंग लॉयर हैं, जो अभी स्ट्रगलिंग लॉयर हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कुछ एक फंड तैयार करें और उनको प्रोवाइड करें। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि पिछला एसोसिएशन ने काफ़ी कुछ काम किए थे और कई लोगों को फाइनेंशियल हेल्प भी दिया था, और पिछली कमेटी बहुत हेल्प की थी, लेकिन सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को मिले थे जो यहाँ रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, जिनकी यहाँ वोटिंग राइट है, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उनको हेल्प मिला था। इस मामले में हमारी एसोसिएशन बहुत हेल्प की थी,
थोड़ा सा मैं इन भाई साहब से थोड़ा सा अलग बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई जान रहा हूँ। काफ़ी हेल्प मिला था और हमारी पिछले बार एसोसिएशन ने अच्छा काम किया था, लेकिन उनको एक काम और करना चाहिए कि जितने भी रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं यहाँ पे, जो यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उनको सर्वप्रथम बैठने की जगह होनी चाहिए। तो मैं इस कमेटी से, जो आने वाली कमेटी है, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम ये बात आप ज़रूर करें कि आप सभी रेगुलर प्रैक्टिशनर को एटलीस्ट यहाँ बैठने का मुहैया अभी नहीं है क्या बैठने की सीटें यहाँ पे? नहीं, अभी उनको सभी लोगों को बैठने की सीटें यहाँ नहीं है। तो मैं सिर्फ एसोसिएशन के जो आने वाले पदाधिकारी हैं उनको ही मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से चीफ जस्टिस और अन्य जजों को भी ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सर हमारे बैठने की व्यवस्था की जाए। हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि हम अभी रोड पे क्लाइंट को बुलाते हैं। अगर हम रोड पे क्लाइंट को बुलाएंगे तो हमारे क्लाइंट कैसे सस्टेन कर पाएंगे? उनको तो वो तो बोलते हैं कि वकील साहब आपको बैठने का भी जगह नहीं है। तो मैं चीफ जस्टिस और अन्य जजों से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, और हमारे आने वाले जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम सभी रेगुलर प्रैक्टिशनर को बैठने की व्यवस्था की जाए। थैंक यू। थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होता है, तो यहाँ पे चैम्बर्स, सीनियर लॉयर, उनके लिटिगेशन नंबर ऑफ केसेस के आधार पे चैम्बर से अलॉट होते हैं। तो गिने चुने वकील साहब जो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको चैम्बर अलॉटेड हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीटें भी अलॉट होती हैं। तो मैं आने वाली जो कमेटी है, जो जीत के आएंगे पदाधिकारी, उनसे मैं ये अपेक्षा करता हूँ और गुजारिश भी करूँगा कि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट प्रमाइसेस में या सुप्रीम कोर्ट की जो भी जगह है, ज़मीन है, वहाँ पे सीट की व्यवस्था की जाए ताकि यंग लॉयर अपने क्लाइंट को वहाँ डील करें, ना कि सड़क पे, क्योंकि इससे उनके इमेज पे एक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हर कोई एक मानव मस्तिष्क है और उसके अंदर ये भाव आता है कि जिस वकील को बैठने का स्थान नहीं, चैम्बर नहीं, वो क्या वकालत करता हो।